हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जीके के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम में काफ़ी मदद करेगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल कब व कहाँ स्थापित हुई थी? सूरत में, मुर्शिदाबाद में, अहमदाबाद में या फिर मुंबई में? तो भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल जो है वह मुंबई में 1854 में स्थापित की गई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रमुख भारतीय विचारक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. राय, एस.ए. डांगे या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रमुख भारतीय विचारक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? मुदालियर आयोग, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग या फिर सार्जेंट आयोग? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल का उद्देश्य नहीं है? अपनी विचारधारा का प्रचार करना, लोगों का आध्यात्मिक विकास करना, लोकमत का निर्माण करना या फिर सरकार बनाने की आकांक्षा? तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि राजनीतिक दल का उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोगों का आध्यात्मिक विकास करना। ये जो है राजनीतिक दल का उद्देश्य नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल की श्रेणी में नहीं है? शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या फिर बहुजन समाज पार्टी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिवसेना। अगला प्रश्न है, दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? कीर्ति सिंह ने, अजीत मल ने, विजय सिंह ने या फिर जयसिंह द्वितीय ने? तो दिल्ली के जंतर मंतर का निर्माण जो है वह जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज तुगलक ने या फिर बलबन ने? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फिरोज तुगलक ने। अगला प्रश्न है, घाना पश्चिमी बिहार स्थित है? राजस्थान में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में? घाना पश्चिमी बिहार जो है यह राजस्थान में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? बाबर और राणा सांगा, बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और सिकंदर लोदी या फिर बाबर और हयात खां? तो खानवा का जो युद्ध है यह 1527 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और राणा सांगा की हार हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर, जहांगीर, शेरशाह सूरी या फिर औरंगजेब? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक अकबर था। अगला प्रश्न है, बिहू नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, असम या फिर राजस्थान?
तो बिहू नृत्य जो है यह असम से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस प्रांत में रैयतवाड़ी राजस्व प्रणाली को लागू किया गया था? बंबई प्रांत, बंगाल प्रांत, मद्रास प्रांत या फिर केंद्रीय प्रांत? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मद्रास प्रांत। रैयतवाड़ी राजस्व प्रणाली की जो शुरुआत है वह थॉमस मुनरो के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? कर्जन, कैनिंग, मिंटो या फिर मेयो? तो बंगाल का विभाजन कर्जन ने 1905 ईस्वी में किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड बोर्ड संबंधित था चिकित्सा से, रोजगार से, अनुत्पादन से या फिर शिक्षा से? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो संबंध है यह शिक्षा से है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किन राज्यों में 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज को लागू किया गया? राजस्थान और आंध्र प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात या फिर तमिलनाडु और राजस्थान? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। सबसे पहले जो पंचायती राज है वह 1959 में दो राज्यों में लागू किया गया था, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। लेकिन अगर इसमें से भी पूछे कि सबसे पहले किस राज्य में किया गया था तो उसका आंसर होगा राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था और आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था। तो इस प्रकार से अगर सिर्फ 1959 में पूछे तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश दोनों हो जाएगा, और सबसे पहले पूछे तो राजस्थान में। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते लिया गया है कठोपनिषद से, ऐतरेय उपनिषद से, मांडूक्योपनिषद से या फिर मुंडकोपनिषद से? तो सत्यमेव जयते जो है यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, प्रजातांत्रिक या फिर संघात्मकता? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संघात्मकता। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है? 52वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन या फिर 86वां संविधान संशोधन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 86वां संविधान संशोधन। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की जो शिक्षा है वह मौलिक अधिकार के अंतर्गत 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ के प्रसिद्ध विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? महाराणा प्रताप सिंह ने, राणा कुंभा ने, राणा उदय सिंह या फिर जय सिंह? इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन बी, महाराणा कुंभा ने। चित्तौड़ के प्रसिद्ध विजय स्तंभ का निर्माण जो है वह महाराणा कुंभा ने करवाया है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची या फिर अवशिष्ट विषय? तो जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन जो है यह समवर्ती सूची का विषय है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जाता है? चंद्रमा का ज्वारीय बल, महासागरों में लवणता, पृथ्वी का आकर्षण बल या फिर अवसादन की दर?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पृथ्वी का आकर्षण बल। अगला प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया रूस में, ब्रिटेन में, यूएसए में या फिर जापान में? तो डिजिटल कंप्यूटर का जो विकास है वह यूएसए में हुआ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ग्लोब पर भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाने वाली रेखाएं कहलाती हैं? ट्रॉपिक्स, देशांतर, अक्षांश या फिर मेरिडियंस? तो ग्लोब पर भूमध्य रेखा के समांतर जो रेखाएं खींची जाती हैं वह अक्षांश कहलाती हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, ड्रॉकेंसबर्ग पर्वत निम्न में से कहाँ स्थित है? चीन, स्विट्जरलैंड, दक्षिण अफ्रीका या फिर श्रीलंका? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है सेरीकल्चर में, एपीकल्चर में, पिसीकल्चर में या फिर विटीकल्चर में? तो मधुमक्खी का जो उपयोग है वह एपीकल्चर कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। पिसीकल्चर की बात करें तो इसका संबंध मत्स्य पालन से है और सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट उत्पादन से है और विटीकल्चर का संबंध अंगूर की खेती से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालू का स्तूपों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? पवन नदी, हिम नदी या फिर भूमिगत जल? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पवन। अगला प्रश्न है, नैनीताल झील को स्कंद पुराण में निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? सप्तऋषि सरोवर के नाम से, अगस्त सरोवर के नाम से, ऋषि सरोवर के नाम से या फिर पंचऋषि सरोवर के नाम से? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, ऋषि सरोवर के नाम से। नैनीताल झील को स्कंद पुराण में ऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य है पीली मिट्टी से, लाल मिट्टी से, एक द्वीप से या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाल मिट्टी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा या फिर कावेरी? तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें जो सबसे लंबी नदी है वह गोदावरी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? प्रजातांत्रिक पद्धति, मूल अधिकार एवं कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा या फिर स्वतंत्र न्यायपालिका? पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की विशेषता कौन सी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था ह्यूम ने, सर सैयद ने, करजन ने या फिर गांधी जी ने? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गांधी जी ने। खिलाफत आंदोलन का समर्थन जो है वह गांधी जी ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार भारत में अपनाए गए हैं मानव अधिकारों की सुनिश्चितता हेतु, आज़ादी की सुरक्षा हेतु, स्वतंत्रता की सुरक्षा हेतु या फिर भारत में नागरिक के तौर पर सभी लोग शांति और सद्भाव के साथ रह सकें? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, मानव अधिकारों की सुनिश्चितता हेतु। मौलिक अधिकार जो हैं यह भारत में मानव अधिकारों की सुनिश्चितता हेतु अपनाए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान देने वाले त्रिपिटकों की भाषा कौन सी है? संस्कृत, हिंदी, पाली या फिर प्राकृत? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाली। त्रिपिटक की जो भाषा है वह पाली भाषा है। अगला प्रश्न है, पंच सिद्धांतिका के रचयिता कौन थे? आर्यभट्ट,
अश्वघोष, ब्रह्मगुप्त या फिर वराहमिहिर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वराहमिहिर। पंच सिद्धांतिका के जो रचयिता थे वह वराहमिहिर थे। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या फिर शैव धर्म। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। त्रिपिटक ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। और यदि त्रिरत्न की बात करें तो त्रिरत्न ग्रंथ जो है वह जैन धर्म से संबंधित है। आप इसको दोनों याद रखिएगा। त्रिरत्न पूछेगा तो जैन धर्म और त्रिपिटक पूछेगा तो बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की अल्पता से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, बेरी, रतौंधी या फिर ओस्टियोपोरोसिस। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बेरी की बात करें या तो विटामिन बी की कमी से होता है और रतौंधी जो है वह विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अमरावती, सांची, भीमबेटका या फिर हल्लूर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भीमबेटका। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य शासक कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, देववर्मन या फिर बृहद्रथ। तो अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य जो था या मौर्य वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर के पारे में तल की अचानक गिरावट सूचक है? साफ मौसम का, तूफान का, बर्फबारी का या फिर भारी वर्षा का। तो बैरोमीटर के पारे में जब अचानक गिरावट आती है तो वह तूफान का संकेत देता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार कर लिया? परांतक प्रथम, आदित्य प्रथम, विजयालय या फिर राजेंद्र चोल द्वितीय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आदित्य प्रथम। अगला प्रश्न है, अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य या फिर महात्मा बुद्ध। तो अद्वैत दर्शन के संस्थापक जो थे वह शंकराचार्य थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जब काफी ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो यह कैसा दिखता है? नीला, सफेद, काला या फिर लाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नीला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? बाबर को कहा गया है, हुमायूं को, अकबर को या फिर शाहजहां को। तो बाबर जो है इसे ही कलंदर कहा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? औरंगजेब, बहादुर शाह जफर द्वितीय, अली वर्दी खां या फिर इब्राहिम लोदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बहादुर शाह जफर द्वितीय। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? रिकेट्स, रक्तक्षीणता, स्कर्वी या फिर अधिरक्तस्राव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अधिरक्तस्राव। शरीर में जब लोहे की अर्थात आयरन की कमी होती है तो अधिरक्तस्राव होता है। अगला प्रश्न है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, उड़ीसा, मणिपुर या फिर उत्तराखंड। तो लोकटक झील जो है यह मणिपुर में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। लोकटक झील जो है यह मीठे पानी की झील है। इसी झील में केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी है। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन,
नॉर्मन ई बोरलॉग या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। डॉक्टर स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन की बात करें तो इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और नॉर्मन ई बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो आप तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा। यदि विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछे तो नॉर्मन ई बोरलॉग, और भारत में पूछे तो भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं, और भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो है वह डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन लागू करने वाले थे लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड डफरिन। तो भारत में स्थानीय शासन जो है वह लॉर्ड रिपन ने लागू किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी, सतलज नदी, गोदावरी नदी या फिर भागीरथी नदी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है यह सतलज नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित, पंडित रमाबाई, सरोजनी नायडू या फिर राजकुमारी अमृता कौर। तो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने जीके के कुल टॉप 50 क्वेश्चंस की बात की है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।